हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 यही है ना। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ये है। उसके पहला है √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। तो वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, अगर आप कोशिश करोगे तो उससे ही हो जाएगा, बट नहीं भी कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए यहाँ पे और इसको करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि वो रेशनल है। जो हम मेथड यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं, सो इट कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q are co-prime। ठीक है, अब समझना यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ना हमें प्रूफ करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसे मान लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है, और बाद में हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारी बात का ना विरोध कर रहा है कि रैशनल नंबर है। देखेंगे कैसे। सो इट कैन बी रिटन, इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रैशनल नंबर की वेरी डेफिनेशन यही है कि इसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जीरो ना हो, वेयर इट कैन बी वेयर P एंड Q आर को प्राइम, और लिख सकते हैं, लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अच्छा, अब समझ में सवाल आता है कि भाई को प्राइम नंबर क्या है। जो आपने माना है P और Q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि ले लो हमारे पास 5 और 7, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे कि हम लेंगे एक 12 ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे 25। देखो 12 प्राइम नंबर नहीं है, हमें पता है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट ये आपस में को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के अलावा। 1 इनका कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 5 और 7 का कॉमन फैक्टर है 1, इनका कॉमन फैक्टर है 1। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, √5 को फिर हम लिख सकते हैं, √5 को हम क्या लिख सकते हैं कि √5 जो है P/Q के बराबर है। √5 क्या है, P/Q के बराबर है, पहली बात। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर हमें क्या पता चलेगा, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू P² डिवाइडेड बाई Q²। ठीक है, अब मैं Q² को क्या लिख सकता हूँ, उधर भेज देता हूँ Q² को। तो 5 इंटू ये Q² हो जाएगा और बराबर हो जाएगा P² के। तो अब समझो यहाँ पे, अब दो चीज़ है। अब समझो यहाँ पे, मैं P² को दो नंबरों के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। P² को मैं क्या लिख रहा हूँ 5 इंटू Q²। तो अगर इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सो P डिवाइड, नहीं, यहाँ पे हेयर लिखेंगे, हेयर 5 डिवाइड्स हेयर, 5 डिवाइड्स P²। अच्छा, ये कैसे, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई हम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि लेट इट बी, वो नंबर है हमारे पास 20 ले लेते हैं। ठीक है, मैं 20 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर 20 को मैं किसी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे 5 और 4 के, तो जाहिर सी बात है 20 को 5 डिवाइड कर देगा, है ना। 20 को 4 भी डिवाइड कर देगा, कितने बार में करेगा, 4 बार में करेगा, कितने बार में करेगा, 5 बार में करेगा। उसी प्रकार से अगर किसी चीज़, यहाँ भी मल्टीपल के फॉर्म में तो मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो P² को 5 डिवाइड करेगा। अच्छा, सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड P विल ऑल्सो डिवाइड P। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 विल ऑल्सो डिवाइड P। अब ये ना प्राइम नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा प्राइम नंबर के साथ होता है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास P² है और उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो
तो उसका जो बेस है जिससे वो जिसको स्क्वायर हुआ है, जैसे कि यहाँ पे p का स्क्वायर हुआ है ना, तो p को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर p स्क्वायर 5 से को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके बेस नंबर को भी स्क्वायर करता है। बेस नंबर का मतलब जिसका स्क्वायर करने पर आया है। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 तो स्क्वायर हो गया, बट किसका स्क्वायर करने पर आया, तो बेस नंबर क्या है 2, तो ये होता है। ठीक है तो ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 5 प्राइम नंबर है ना, पता है ना, 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। चलो होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। अब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट p इक्वल टू 5c। p को 5c लिया है। अच्छा, p को 5c क्यों लिया है, इस चीज़ को देखो। अब जो हमने यहाँ पे देखा था कि p जो है p जो p को डिवाइड 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसका मल्टीपल भी होगा ना उस चीज़ को। जैसे कि अगर ये डिवाइड कर रहा है तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जैसे कि मान लो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे क्या देखा था, 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन 5। तो अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो इसके साथ एक ऐसा नंबर जरूर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा। जैसे अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 के साथ किसे मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा, 4, तो 20 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से p5 अगर p5 जो है अगर p को डिवाइड कर दे रहा है तो 5 को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके p के बराबर जरूर होगा जो आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिया लेट p इक्वल टू 5 से कोई होगा नंबर, मैं नहीं पता कोई। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो 5 वन 5, 5 5 25 कट गया, और फाइनली जो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पर ये हुआ है कि क्यू स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू सी स्क्वायर के बराबर। मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर को 5 और सी स्क्वायर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जो हमने सेम डिटो यहाँ पे जैसे हमने किया था। तो सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड क्यू, है ना। अब ये बात देखो कि जो 5 है p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है q को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, 5 हमारे पास 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर दे रहा है, और 5 जो है q को भी डिवाइड कर दे रहा है। बट ये तो हमारी बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, हमारी बात का विरोध हो गया कि आपस में कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई प्राइम नंबर है। इसका मतलब आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब आपस में किसी नंबर से नहीं डिवाइड हो पाएंगे। बट यहाँ पे तो कुछ और ही बात देखने को मिल रही है कि 5 जो है इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। भाई जो आपने माना तो बात वो गलत है। क्या माना था हमने, जो √5 वो रैशनल नंबर है, ये गलत है। सो हम आगे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे here 5 डिवाइड बोथ p एंड q, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो सो इट कॉन्ट्राडिक्ट, सो लिख लें, सो p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, hence it contradict our assumption, contradict our assumption that √5 इज रैशनल नंबर। ये हमारी बात का विरोध कर रहा है कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर नहीं है। सो लिखेंगे यहाँ पे, सो √5 इज
नॉट रैशनल, ये रैशनल नंबर नहीं है, इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। कुछ नहीं है, इजी है। देखो फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरे स्टेप्स को। इधर देखो, तो हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, भाई प्रूव करो कि रूट 5 जो है तुम्हारे पास वो एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम करिए कि भाई लेट एज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, हमने जो मेथड यूज़ किया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, विरोधाभास इसका मतलब हुआ, जो हमारी बात को गलत साबित करने वाला है, जो कि यहाँ पे कर रहा है एंड में। तो लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, सो इट, अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर रैशनल नंबर को पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे डिनोमीटर जो है क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू को प्राइम नंबर है, मतलब आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम नंबर क्या हुआ, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 5 और 7 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 12 और 25 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर अलग हो गए और को प्राइम नंबर अलग हो गए, फिर से समझना, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट आपस में एक को प्राइम होंगे, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 को पी वाई क्यू के फॉर्म में, स्क्वायरिंग किया हमने दोनों साइड और अरेंज करके हमारे पास इधर 5 आया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आया, क्यू स्क्वायर को उधर भेजा तो हमने, तो इस फॉर्म में अब 5 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल टू जो है पी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब पी स्क्वायर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अभी हमने देखा है कि अगर 20 है, जैसे मान लो इसको मैं 5 इंटू 4 लिख रहा हूँ, तो 5 इसको डिवाइड कर ही रहा होगा, अगर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो। उसी प्रकार से अगर मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ लिखा जा सकता है तो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर भी पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब क्यू स्क्वायर से हमें मतलब मगर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम 5 की ही बात करेंगे यहाँ पे। हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके स्क्वायर को कोई डिवाइड कर प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके बेस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये हमने देखा था, ओके। तो सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड पी, ओके। तो हम ले लेते हैं लेट पी इक्वल टू 5c। 5c क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है पी को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो उसके हम मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 20 है, 20 को 5 डिवाइड कर दे रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 4 20, तो 20 को मैं 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 है ना। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया है पी इक्वल टू 5c। पुटिंग हमने पी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो बाद में वही चीज़, ये जो हमने अभी यहाँ किया है वही चीज़ यहाँ पर आ गया भाई, किधर कैंसिल आउट करके क्यू स्क्वायर 5c स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वही वाली मल्टीपल वाली बात, तो 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। बट ये हमारे मेथड को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था कि 5 का कोई कॉमन फैक्टर, सॉरी पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमें क्या पता चला, 5 और जो 5 जो है पी और क्यू दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। तो इट कॉन्ट्रा हमने यहाँ पे बाद में ये लिखा, हेयर 5 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू, सो 5 इन पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम तो नहीं है, हैंस इट कॉन्ट्राडिक्ट, हमारी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना भाई। और एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर, सो रूट 5 इज नॉट रैशनल, रैशनल नहीं है वो, क्या है रैशनल नहीं है, तो वो है इरेशनल नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, अब है 3 + 2 √5। ये क्वेश्चन और ईजी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है, इसको भी हम भाई एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, रैशनल मान लेते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लिया है। सो इट कैन बी written in the form of p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime। ये हमारे पास क्या है, p and q are co-prime नंबर, ठीक है। एंड q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यार म्यूज़िक भी अलग ही टाइम पे बजता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। अब स्क्वायर नहीं करना है, उतना हेडेक नहीं लेना है इस बार ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर देखो 3 को उधर भेज देंगे,
2√5, ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, p/q -3, और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, √5 इक्वल टू p/q -3 होल डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे हेयर, अब लिखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में √5 इरेशनल नंबर होता है, हमने अभी प्रूव किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल है और यहाँ पे रैशनल नंबर है। क्या कभी कोई इरेशनल नंबर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है इरेशनल, इरेशनल, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रैशनल। क्या कभी कोई रैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है ये हमारे मैथ एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये 3 + 2√5 ये जो है इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नहीं है तो क्या हुआ, इरेशनल हुआ। हियर इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो कि संभव नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो कि संभव है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट contradicts और assumption इसको हाइड कर लेते हैं, इट कॉन्ट्राडिक्ट और assumption that 3 + 2√5 is rational number, रैशनल नंबर, ये हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो 3 + 2√5 is not rational, hence 3 + 2√5 is irrational नंबर, ठीक है। हो गया यहाँ तक, बस यही था, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, बस सेम वही वाले मेथड किया कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, बाकी वही एंड में स्टेटमेंट हमने लिख दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, उसमें भी कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों साइड गंदे हो चुके हैं, ओके बच्चों। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अब ये देखो, अब यहीं भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पर हो जाएगा। ये पेजेस वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए ना, प्लांट को बचाओ भाई। ओके, तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, लिखेंगे लेट एज्यूम 1/√2 इज़ रैशनल। हम इसको रैशनल प्रूफ कर लेंगे, रैशनल नंबर तो रैशनल है। सो 1/√2, एक मिनट यार, सो 1/√2 कैन बी रिटन in the form of p/q, where p and q are co-prime, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/√2 इक्वल टू p/q। इसको अरेंज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो √2 इक्वल टू q/p, ये हो गया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर वही वाला स्टेटमेंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, इट हियर इरेशनल नंबर, ये देखो सेम यही वाला मेथड करेंगे, हियर इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन दैट, यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 इज रैशनल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, इट contradicts our assumption that 1/√2 is irrational, sorry 1/√2 is rational।
रैशनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो गया है, ठीक है। सो 1/√2 इज नॉट रैशनल। अब ये रैशनल नहीं है तो क्या है, हैंस 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, देखो 7 + √2 5, 7√5 को भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7√5 है, इसको भी यही लेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे। अब √5 = p/q, 7q के बराबर आ गया। अब ये अगेन हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर जो है रैशनल नंबर के बराबर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 + √2 है, वो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं √2 = p/q - 6। यहाँ पे अगेन वही वाली बात आ गई कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही वाला स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे लिखा है लिख देना। आई होप कि आप अपने साइड से इतना तो खैर कर ही लोगे, ठीक है। फिर भी नहीं कर पाओगे तो बता देना। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोस, ठीक है। आई होप थोड़ी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, अब स्टेटमेंट लिखना है और आई होप कि आप लिख दोगे। मेन जितने भी टफ कॉन्सेप्ट थे मैंने समझा दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अब जब चैप्टर ख़त्म हो गया पॉलिनोमियल हम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी पॉलिनोमियल के। तब तक के लिए बाय बाय, चलो बाय बाय।